Hello, my dear students. So let's start our third lecture, and the lecture third is based on vector addition of vector. Addition of vector. तो बेटा वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाता है वो अपन सीख रहे हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं. सपोज दिस इज द सपोज एनी वेक्टर. अगर इसके अपन वेक्टर की वैल्यूज की बात करें सो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये आपके पास क्या है वेक्टर है ए. ओके, एंड दिस इज द अनदर बी वेक्टर एंड इट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ये आपके पास दो वेक्टर है. अगर आपको उनका एडिशन करना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो आप कैसे कर सकते हो. यहाँ पे बेटा आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा इनका एडिशन करना होता है. तो यहाँ पे अपन कैसे बोल सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप देन प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप एंड ए जेड प्लस बी जेड के कैप. ये आपको करना होता है. जैसे कि एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं. सपोज दिस इज द सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप minus 3 j cap plus 3 k cap. Okay, and this is the b vector and the b vector is 5 I cap minus 3 j cap and plus 2 k cap. ये आपको गिवन है. तो इसका a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के लिए यहाँ पे इनका दोनों का एडिशन करना है. तो क्या करोगे 2 प्लस 5 आई कैप. ओके, नाउ इसका आप एडिशन करोगे माइनस थ्री जे कैप. ये यहाँ पे एडिशन हुआ है, ये बात ध्यान रख लेना. दिस इज द -3 प्लस एंड -3. ओके, दिस इज जे कैप. और से यहाँ पे अपन क्या करेंगे 3 प्लस 2 के कैप. तो ये आपके पास क्या आएगा 3 प्लस 2 के कैप आ जाएगा. यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपके पास बनता है 7 आई कैप एंड दिस इज द माइनस. सो माइनस माइनस प्लस इट विल बी -6 जे कैप. ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 5 के कैप. ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एडिशन हो जाएगा. अगर आप इसी चीज को मान लो आपको बोला जाए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपन कैसे करते हैं, याद रखना है इसका आपको सब्ट्रैक्शन कर देना है. ए माइनस बी मीन्स 2 माइनस 5 आई कैप प्लस यहाँ पे है -3 सो -3 देन माइनस, याद रखना माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 जे कैप. ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका सब्ट्रैक्शन. ऐसे अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे 3 माइनस 2, क्या करोगे बताओ 3 माइनस 2 के कैप. ये आपको सोल्व करना है. क्या करोगे दिस इज द -3 आई कैप देन माइनस माइनस प्लस. तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 6 सॉरी एक चीज और है, ये -3 और ये प्लस का है तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट. तो मतलब ये आ गया 0 जे कैप और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 के कैप. मतलब आपका फाइनल आंसर आएगा -3 आई कैप एंड देन प्लस के कैप. दिस इज द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ये आपके पास समेशन सब्ट्रैक्शन है. अगर आपको दो वेक्टर ऐड करना है तो आपको सीधा एडिशन करना है. अगर दो वेक्टर आपको सब्ट्रैक्ट करना है सीधा आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें. जैसे सपोज कर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए. सपोज ए वेक्टर इज द 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. ओके, एंड द बी वेक्टर इज सपोज 2 आई कैप माइनस या प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप. अगर आपको बोला जाए आपको क्या निकालना है ए वेक्टर -3 बी वेक्टर, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, वही आपको एज इट इज इसके अंदर ये रख देना है. जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर की वैल्यू रख दो 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप. ओके स्टूडेंट्स, देन माइनस यहाँ पे आएगा आपका 3 और ये क्या है आपके पास बी वेक्टर. बी वेक्टर कितना है, दिस इज द 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप. ये आपको सोल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा देखो 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप. ओके, सो माइनस प्लस माइनस -6 आई कैप प्लस माइनस -3
जे कैप माइनस माइनस प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा 6 के कैप। अब आई कैप वाला एक साथ लिख दो आप, आई कैप और ये आई कैप, तो आपको दिख रहा है 3 माइनस 6 कितना आएगा -3 आई कैप। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये वाला और ये जे कैप ये साथ में लिखना है, तो आपको पता दोनों माइनस के हैं तो ऐड अप हो जाएगा, तो माइनस कितना आएगा 5 जे कैप। ओके, ये आपके पास के कैप है और ये भी क्या है के कैप, तो 3 + 6 कितना आ जाएगा 9 के कैप। बोलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन को ये करना होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपने पास आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, ध्यान से देखो। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर देखो, पोजीशन वेक्टर समझने के लिए एक इजी सा तरीका है। जैसे सपोज करो अपन ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास x और y एक्सिस है, दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो इस पर्टिकुलर जगह पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे। मान लो दिस इज द 2 and 3, तो इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल सकते हो, सॉरी कोऑर्डिनेट क्या, इसका वेक्टर कैसे निकाल सकते हो। देखो आपको पता है ये 2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2, और y क्या है बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि मान लेते हैं ये आपका पोजीशन वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर की वैल्यू निकाली कैसे जाएगी, इस आर वेक्टर की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्स डायरेक्शन में कितना है वैल्यू, इसका 2 है, तो क्या लिखोगे 2 आई कैप। ओके स्टूडेंट, तो पहले एक बार अपन फॉर्मूले की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। आर वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। अगर ये थ्री डायमेंशनल होता तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट आते हैं। अब अभी अपन ने चलो 2 डायमेंशन लिया है, तो यहाँ पे क्या है 2 कोऑर्डिनेट आए हैं। यहाँ पे अपने पास यार वेक्टर है, तो इस वेक्टर को यहाँ पे कोऑर्डिनेट से आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा। तो आर वेक्टर बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2, तो कितना आ जाएगा 2 आई कैप, प्लस वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3 जे कैप। अब देखो के कोऑर्डिनेट है नहीं तो अपन लिखेंगे भी नहीं, ये आपका क्या बन गया पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो आपके पास एक और है, सपोज करो ये आपको गिवन है, दिस इज -3 and 4 कोऑर्डिनेट आपको गिवन है किसी भी बी वेक्टर के। ये मान लो बी पॉइंट है और इस वेक्टर को आप बोल रहे हो बी वेक्टर, तो इसके आप कैसे इसका वेक्टर कैसे निकालोगे, बी वेक्टर इज दिस इज इक्वल टू -3, क्योंकि देखो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना होता है, ये आई कैप होता है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो ये आएगा 4 जे कैप। कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको 3 डायमेंशनली गिवन है, सपोज यहाँ पे कोई अपने पास पॉइंट है और यहाँ पे इसके 3 डायमेंशन गिवन है, 3, 4 and 6 ये आपको गिवन है, तो इसका आप वेक्टर कैसे लिखोगे। मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, सो दिस इज द आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखो। मान लीजिए आपके पास कोई भी वेक्टर है, जैसे अपन ने कहा आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये अपने पास है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोई भी वेक्टर अगर आपको गिवन है, समझना ध्यान से। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं अपने पास कोई एक वेक्टर है, दिस इज द ए वेक्टर। ओके, अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसके अपने पास 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, इस तरीके से 3 डायरेक्शन है। देखो एक्स, ये है y और ये है z। तो अगर मैं बोलूँ कि x डायरेक्शन के अंदर इसको आप क्या बोलोगे ax, x डायरेक्शन के अंदर इसको आप क्या बोलोगे ax। ओके, y डायरेक्शन में इसको आप क्या बोलोगे ay, और z डायरेक्शन में इसको क्या बोला जाएगा az। क्लियर है, मतलब इस a वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द ax आई कैप ay j कैप प्लस az के कैप। ये आपको आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीधा सा तरीका होता है, फॉर्मूला याद रखना है, ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर प्लस az का होल स्क्वायर का होल रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर हो तो आप क्या कर देना है, आपको ax का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, देन आपको क्या लगा देना है, होल रूट। क्लियर। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर अगर अपन को निकालना तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा,
फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। ए यूनिट वेक्टर क्या होता है आपके पास, ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड। बस इसी चीज को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, होल रूट। अगर मुझे यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, आर वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, आर का मैग्नीट्यूड। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सपोज ये आ गया आपके पास आर वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ये आपके पास आपको बोला जाए कि इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। कैसे निकाला जाएगा, 3 का स्क्वायर देन प्लस 4 स्क्वायर देन प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। क्या करोगे बताओ, दिस इज द 9 प्लस 16 और ये आ गया 9, कितना आ जाएगा, 18 प्लस 16 होल रूट, कितना बन जाएगा, ये आपके पास आएगा 34, ये आपके पास कितना आ गया, 34 होल रूट, ठीक है। अगर मुझे यूनिट वेक्टर भी निकालना तो मैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा, यूनिट वेक्टर आपके पास होता है आर का वेक्टर देन अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर ये रहा आपके पास, कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप देन माइनस 3 के कैप सॉरी, क्या बोलेंगे इसको अपन, के कैप, दिस इज के कैप। अगर मुझे यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, अपॉन में क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड, तो बताओ कितना आ जाएगा, 34 का होल रूट। क्लियर है, बस यही आपका क्या है आंसर। आप चाहो तो उसको सेपरेट भी कर सकते हो। क्लियर, ये आपको सिंपल तरीके से इसको सोल्व करना है। ये था आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके। और एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद में आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और उसका क्या निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या बोलेंगे अपन, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, सपोज पहली चीज तो ये समझना है कि होता क्या है ये। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो जब भी अपने पास दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करती है, वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होके एक स्केलर प्रोडक्ट बनाती है, स्केलर क्वांटिटी बनाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसको बोला जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। क्या कहा मैंने, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी, इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड देन इफ वी गेट अ स्केलर प्रोडक्ट, अगर अपन को क्या मिले, स्केलर प्रोडक्ट मिले, तो उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इससे मुझे क्या मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है, तो उस टाइप के वेक्टर को अपन बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इसको, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसी को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर स्केलर प्रोडक्ट दे रही है तो स्केलर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी मिलकर वेक्टर प्रोडक्ट दे रही है तो वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अपने पास वर्क डन है। वर्क डन कैसे आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखना फोर्स भी एक अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, बट आपका वर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और जिससे क्या मिल रहा है अपन को, स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी आता है ए वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर है और ये क्या है अपने पास, बी वेक्टर है। दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। ओके, तो इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये कौन सा प्रोडक्ट है पता है आपको, स्केलर प्रोडक्ट है। क्या बोलते हैं इसको अपन, स्केलर प्रोडक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, काम करता हूँ, चलो
देखो ये एग्जांपल था अपने पास किसका, स्केलर प्रोडक्ट का। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। अब मैं एक वेक्टर का एग्जांपल देता हूँ फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास टॉर्क है, टॉ, क्या बोला जाता है इसको, टॉ बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास बनता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। याद रखना यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, डिफरेंस होता है। तो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या दे रहा है आपको, टो दे रहा है। टो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये हुआ दो वेक्टर क्वांटिटी से आपको क्या मिल रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है। तो वो होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। इसी को क्या बोला गया, वेक्टर प्रोडक्ट बोला गया। बोलो कोई दिक्कत। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि स्केलर प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है, दिस इज द एनी ए वेक्टर एंड दिस इज एनी बी वेक्टर। इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। याद रखना इसको डॉट से लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ध्यान रखना, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं अपन, डॉट से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। जैसे कि एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास यहाँ पे कोई एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, 10 यूनिट है चलो मान लो। और ये आपके पास बी वेक्टर है, इसकी यूनिट आपके पास है 5 न्यूटन, और एंगल यहाँ पे आपको दे रखा है मान लो 30 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ए बी कॉस थीटा। ओके, ए कितना है 10, बी कितना है 5, कॉस 30 डिग्री। बताओ कॉस 30 कितना आता है, √3/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पे आ जाएगा √3/2। तो आपका जो आंसर वो आएगा 25√3। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगली बार अगर स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होती है, नो डायरेक्शन। ये भी याद रख लेना, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। बोलो कर सकते हैं इस तरीके से, सिंपल तरीका है। अगर आपको एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो आप एंगल कैसे निकाल सकते हो, ये कॉस थीटा है तो इन दोनों को अपॉन में ले जाओ। तो क्या आएगा बताओ, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बोलो आ रही है बात समझ में, ठीक है। ए डॉट बी अपॉन में क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए मैग्नीट्यूड डॉट ए बी मैग्नीट्यूड। बोलो समझ पा रहे हो क्या, कर सकते हैं। इस तरीके से अपनों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बात बता रहा हूं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट, देखो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है वो समझो आप। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है, दिस इज द एनी ए वेक्टर एंड दिस इज एनी बी वेक्टर। इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। लेकिन याद रखना इस बार क्या हो रहा है, दो वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी, इसलिए अपन यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो। तो वेक्टर जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपके पास ए क्रॉस बी। क्या बोला जाता है इसको, ए क्रॉस बी। क्या बोला जाएगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है आपके पास ए बी साइन थीटा। कितना आएगा, ए बी साइन थीटा। लेकिन याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी आएगी। डायरेक्शन क्या होता है, एन कैप। एन कैप क्या चीज है, एन कैप बेटा होता है कि आपके पास ये जो दो प्लेन है, जैसा अगर मैं बोलूँ ये एक्स है और ये वाई है, सॉरी ये ए वेक्टर है इस तरफ और बी वेक्टर है इस तरफ। तो आपके पास ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये वाला ए और बी का प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो इधर या फिर अंदर की तरफ, या तो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, दोनों में से कहीं पे भी ये हो सकता है। क्लियर है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास, जिससे सपोज करो एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। सपोज आपको पी वेक्टर गिवन है 10 यूनिट और आपको बी वेक्टर गिवन है, सपोज बी वेक्टर आपको गिवन है सपोज 10 यूनिट ही गिवन है मान लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंगल गिवन है सपोज 60 डिग्री। कितना गिवन है, 60 डिग्री, ठीक है। या फिर यहाँ पे 30 डिग्री रख देते हैं अपन, कितना है 30 डिग्री।
तो क्या करोगे बताओ, उसके अंदर वैल्यू कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा, ए बी साइन थीटा। ए कौन है यहाँ पर, अगर अपन पी क्रॉस बी करना चाहते हैं, यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, पी क्रॉस बी, तो यहाँ पे लगा दो पी क्रॉस बी। पी क्रॉस बी क्या होता है बताओ, पी बी साइन थीटा। समझ पा रहे हो, कितना आएगा, पी बी साइन थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन कैप। एन कैप के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। ये क्या है अपने पास, पी बी है। वैसे एन कैप यहाँ पे लिखने की नीड है नहीं, पर डायरेक्ट डायरेक्शन बता देंगे अपन, ठीक है। पी कितना है 10, बी कितना है 10, कितना आएगा साइन 30 डिग्री, कितना आ गया बताओ, 100 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे इंटू में आएगा हाफ, कितना आ जाएगा बताओ, 50 यूनिट। मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन को हमेशा याद रखना, आइडेंटिफाई करेंगे अपन राइट हैंड थंब रूल से। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाली जाती है। अब ये कैसे अप्लाई होता है मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि P क्रॉस B है, तो याद रखना P से, ये P हो गया, P से B की तरफ आपको फिंगर को घुमाना है। P से B की तरफ फिंगर को घुमाओगे, जिस तरफ थंब होगा, थंब किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। देखो प्लेन ये हो गया, प्लेन ऐसे हो गया, और ये क्या हो गया, थंब, तो ये क्या होगा, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को क्या बोलते हैं अपन, के कैप। तो किधर आ जाएगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, मान लो इसी में मुझे बोला जाए कि P क्रॉस B निकालना है, B क्रॉस P, तो बताओ डायरेक्शन किधर होगी, ये B हो गया, ये B हो गया। B से P की तरफ घुमाओगे फिंगर को, B से P की तरफ, तो डायरेक्शन किधर आ गई, इनवर्ड। थंब किधर है, इनवर्ड, तो कितना आएगा, डायरेक्शन कौन सी आएगी, माइनस का के कैप। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब अपन यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, ध्यान से देखो। इसके अंदर भी अपन डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो क्या करोगे बताओ, इन दोनों को अपॉन में ले जाओ, तो P क्रॉस B अपॉन में क्या आ जाएगा, PB। हालांकि इसका कोई क्वेश्चन मतलब जनरली नहीं आता, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट उसमें जरूर आता है। बोलो कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत। ये आपके पास का फॉर्मूला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। इधर मैंने ये एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन आप कर सको। और यहाँ पे आता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या आता है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान से देखो भाई, अगर अपन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं यूनिट वेक्टर्स का, तो कैसे किया जाता है वो अपन समझ रहे हैं। जैसे मान लो आई कैप डॉट आई कैप होता है, आपको पता है फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू में 1, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ए बी कॉस थीटा, ऐसे होता है ना। तो ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 1 1, और कॉस आप मुझे बताओ, अगर आई कैप दोनों एक्स डायरेक्शन में हो गए ना, और अगर दोनों वेक्टर एक्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और आपको पता है cos 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। मतलब अगर सेम यूनिट वेक्टर होते हैं तो इनकी वैल्यू 1 आती है। जैसे मैं जे डॉट जे करूँगा तो ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। के डॉट के करता हूँ तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आई डॉट जे वेक्टर करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0। कैसी आएगी, देखो यूनिट वेक्टर फॉर्मूला लगा दो, 1 इंटू 1, बताओ एंगल कितना आएगा। देखो आई कैप होता है इस डायरेक्शन में और जे कैप होता है इस डायरेक्शन में, कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो आई कैप डॉट जे कैप दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे जे कैप डॉट के कैप कितना आ जाएगा, 0। ऐसे के डॉट आई कैप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो आगे बात समझ में। नोट्स आप बनाते रहें बेटा, और इसको तैयारी करते रहें, आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। बोलो कर सकते हैं क्या, आगे चले।
चलिए इसके बाद में आता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, ध्यान से समझो, एक सिंपल सी ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आई, जे और के ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे घुमाते हो, ऐसे अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। जैसे आई क्रॉस जे होता है प्लस का के कैप, याद रखना जो दो वेक्टर आप ले रहे हो, यूनिट वेक्टर आप ले रहे हो, उसका तीसरा वाला यूनिट वेक्टर आएगा हमेशा। जैसे जे और के, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आएगा हमेशा, यह आएगा आई कैप। क्या आएगा, आई कैप। ऐसे के क्रॉस आई से क्या आने वाला है, जे कैप। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसी ही बात क्या होती है, ऐसे यहाँ पे बात ये आती है कि मान लो अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं इसको, ऐसे आई क्रॉस के, याद रखना आई क्रॉस के ये आएगा माइनस का जे कैप, के क्रॉस जे आएगा माइनस का आई कैप, जे क्रॉस आई आएगा माइनस का के कैप। अगर ये ट्रिक ध्यान रख लोगे तो बहुत ईजी लगेगा। बाकी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आई क्रॉस जे कितना होता है बताओ, के कैप, ठीक है। जे क्रॉस के आपके पास आता है आई कैप, के क्रॉस आई जो आता है वो आपके पास आता है जे कैप। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आई क्रॉस आई आ गया तो आई क्रॉस आई हमेशा जीरो होगा, जे क्रॉस जे ये भी जीरो होता है, और के क्रॉस के हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। बोलो कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। बोलो कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ध्यान से समझना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपके पास आ गया ए वेक्टर, आपको गिवन है ए वेक्टर, सपोज करो 2i कैप -3, या पहले एक बार फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, ध्यान से देखो। सपोज दिस इज द ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। आया समझ में। अपन बोल रहे हैं कि दूसरा वेक्टर आपको गिवन है, दिस इज द बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है आपके पास, bx i कैप, by j कैप, bz k कैप, ये आपको गिवन है। तो a डॉट बी वेक्टर, a डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बेटा आपको ध्यान रखना होता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट करना है अपन। देखो एडिशन में तो ऐड कर दिया था, डॉट प्रोडक्ट में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ax और bx, याद रखना डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी होती है, तो कभी भी इसके अंदर वेक्टर नहीं लगेगा। यहाँ पे i डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, मैंने बताया था अभी आपको। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा, ए वाई बी वाई, यहाँ पे क्या आएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, ए जेड और बी जेड, के डॉट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भी तो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, बिल्कुल होंगे। आप खुद देखो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, 0, आई क्रॉस के भी कितना होता है, 0। ऐसे वाई क्रॉस आई कितना होता है, 0, के क्रॉस आई 0, तो सारे 0 हो जाएंगे, केवल क्या बचेंगे, सेम वाले बचेंगे। अगली बात समझ में। तो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया, यह कि आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, मान लो आपको ए वेक्टर गिवन है, सपोज दिस इज 2i कैप -3 j कैप +5 k कैप, ये आपको गिवन है, ओके। ऐसे बी वेक्टर आपको गिवन है, मान लो 3i कैप प्लस का 2 j कैप प्लस का k कैप, ये आपको गिवन है। आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप, a डॉट b, मैंने क्या बताया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 कितना आएगा, 6i कैप। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देखो, प्लस माइनस माइनस आएगा, ध्यान रखना, 3 2 जा 6 j कैप, यहाँ पे 5 × 1 कितना आ जाएगा, प्लस का 5 k कैप। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, कोई परेशानी हो तो बताओ। कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं वेक्टर प्रोडक्ट, ध्यान से समझना। वेक्टर
प्रोडक्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। जैसे सपोज करो आपको वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, समझना। देखो इसका एक सिंपल सा तरीका है, वो आपको फॉलो करना है। सपोज करो यहाँ पे ए एक्स आई कैप है, बी एक्स सॉरी यहाँ पे आएगा आपके पास ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये आपके पास है, ठीक है। ऐसे बी वेक्टर है, बी वेक्टर आपके पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आपको गिवन है। आपको बोला जा रहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इनकी एक मैट्रिक्स बना दो आप इस तरीके से। क्या बना दो, मैट्रिक्स। ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप, ये होता है के कैप। ए एक्स के नीचे ए एक्स, बी एक्स के नीचे बी एक्स, ऐसे अपने पास ए वाई के नीचे ए वाई और यहाँ पे आ जाएगा बी वाई। ऐसे के कैप के नीचे आएगा ए जेड और बी जेड। बोलो ऐसे बना सकते हो क्या आप, बना सकते हो? तो इस टाइप से मैट्रिक्स आपको बनानी होगी। अब मैं आपको इसका मेथड ही बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो आपको कोई एक वेक्टर गिवन है, सपोज दिस इज द 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का के कैप। ऐसे बी वेक्टर आपके पास है, सपोज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ये आपको गिवन है। क्या बनाना पड़ेगा आपको, इसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे बनाओगे, ये आपके पास मैट्रिक्स हो गया। बोलो कोई दिक्कत? क्या करेंगे अपन, ये आई कैप, ये जे कैप और ये क्या है, के कैप है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ए एक्स, ये ए एक्स यहाँ पे आएगा और इसके नीचे 3 है, वो 3 आएगा। ये माइनस का 3 और यहाँ पे कितना आएगा 2, ये आ गया 1 और ये कितना आ गया 3। तो ए क्रॉस बी कैसे बनाया जाता है, ए क्रॉस बी ध्यान से समझना। अगर आपको आई कैप की वैल्यू निकालनी है तो आपको आई कैप की जितनी भी टर्म्स उसको स्किप कर देना है। आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, आई कैप की, तो ये आई कैप की वैल्यू छोड़ो, है ना। और आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल माइनस इसका मल्टीपल करना है हमेशा, मतलब ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीपल आएगा माइनस का 9, फिर सब्ट्रैक्ट माइनस और इन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा 2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर मुझे आई कैप की वैल्यू निकालनी है तो आई कैप को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, स्किप करना है। इनका मल्टीपल माइनस इनका मल्टीपल, क्लियर है। फिर आएगा प्लस। अब आपको जे कैप की वैल्यू निकालनी। जे कैप के लिए आपको हमेशा याद रखना माइनस का जे कैप लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस का जे कैप, केवल ओनली जे कैप में ऐसा करना है। अब जे कैप की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, इसको स्किप कर देना है। देखो ये, इसको स्किप कर दो। क्या करना है, वही ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बताओ 3। ये आपके पास माइनस जे कैप की वैल्यू हो गई। ऐसे अपने पास आता है के कैप। के कैप के लिए आपको क्या करना है, के कैप को स्किप कर दो। किसको स्किप करेंगे, के कैप को स्किप कर दो। वही ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, मतलब अगर के कैप की वैल्यू आपको निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन माइनस आ रहा है और यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ रहा है, माइनस का 9। आगे बात समझ में, सोल्व कर दो। क्या आएगा, ए वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आएगा, देखो माइनस 11 आई कैप प्लस का 3 और यहाँ पे आएगा माइनस का जे कैप और यहाँ पे आएगा क्या, देखो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 13 के कैप, 13 के कैप। क्या करोगे वैल्यू को, माइनस का 11 आई कैप, देखो ये माइनस है तो इसको बाहर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 जे कैप और ये कितना आ गया प्लस का 13 के कैप। बोलो कर सकते हैं? तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हो चुका है। तो बेटा जो बेसिक आपके एग्जाम्स में आता है वो यही है।
आगे बात समझो, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्ली आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपके यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर के बारे में था, तो उसके बारे में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू। नोट्स बनाएं और तैयारी करते रहें।